एपिसोड के स्टार्ट में शिनतारो बता रहा होता है कि उसे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो तोबे से पूछता है कि मुझे तो गुस्सा बहुत जल्द आता है, पर तुम्हें क्यों नहीं आता है? तो वो कहती है हाँ मुझे भी तो गुस्सा आता है, ये ना मानो कि मैं एंजेलो तो गुस्सा नहीं करती। तो वो पूछता है कि तुम्हें कब गुस्सा आया था? तो उसे तो कोई मोमेंट याद नहीं होता, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। शिनतारो कहता है उस दिन जब तुमसे एक लड़की टकराई थी तो तुमने उस पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं किया। तो वो कहती है वो जल्दी में थी और मेरी बजाय तो तुम उस पर गुस्सा थे, इसलिए मैं गुस्सा नहीं करी। ये बोल के वो फिर से खाने को बनाने लगती है और शिनतारो अपने मन में कह रहा होता है क्या ये एक एंजल है इसलिए वो गुस्सा नहीं करती? नहीं नहीं, मैं एक एंजल को जानता हूँ जो कि काफी ज्यादा गुस्सा करती है और वो और कोई नहीं तोवा की छोटी बहन होती है। और जो खाने की खुशबू होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, जिस कारण वो तोवा की काफी ज्यादा करीब चले जाता है, जिस वजह से जो तोवा होती है वो हैरान हो जाती है। तो शिनतारो उससे माफी मांगता है, फिर वो खाने को एक प्लेट में निकाल कर शिनतारो को देती है, लेकिन वो देखती है कि उसके हाथ में तो बर्तन है, इसलिए वो अपने हाथ से उसे खिलाने लगती है, लेकिन शिनतारो शर्मा रहा होता है तो वो नहीं खाता है और वो प्लेट रख के खुद ही से खाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग सुसुमे, शिनतारो और यूकी को देखते हैं जो कि स्कूल से घर जा रहे होते हैं। तभी यूकी को एक न्यू कैफे शॉप दिखता है, जिस वजह से वो शिनतारो को खींच के वहाँ पे ले जाने लगती है वहाँ के स्वीट टेस्ट करने के लिए, और सुसुमे भी उसके पीछे जाती है। और दूसरी तरफ तोवा ऑनियन लेने के लिए बाहर आई हुई थी। तभी तोवा की नजर शिनतारो पे पड़ती है और वो उसे आवाज लगाने वाली होती है, लेकिन वो अपना मुंह बना लेती है क्योंकि जो यूकी होती है वो अपने हाथ से उसे केक खिलाने वाली थी, और जब तोवा ने उसे खिलाने की कोशिश करी थी तो उसने मना कर दिया था और इस वजह से वो गुस्सा हो जाती है। यहाँ यूकी को शिनतारो कह रहा होता है कि मैं खुद से भी खा सकता हूँ, और वहीं से सीन कट हो जाता है। अब शिनतारो घर पे आ जाता है और वो तोवा के लिए केक लेके आया होता है, लेकिन जो तोवा होती है वो तो गुस्से में होती है। तो ये देख के शिनतारो से पूछता है क्या तुम गुस्सा हो? तो वो कहती है मैं गुस्सा क्यों होंगी? तो वो कहता है तो तुम्हारे फेस का क्या मतलब है? तो ये सुन के तो अपना मुंह फेर लेती है और वो शर्माते हुए सोच रही होती है कि क्या मैं जेलस हूँ, पर क्यों? फिर वो कहती है कि मुझे केक खाना है, और फिर वो दोनों केक खा रहे होते हैं और तोवा कह रही होती है ये केक काफी ज्यादा डिलीशियस है। शिनतारो बताता है कि स्कूल से आते वक्त हमें एक न्यू कैफे दिखा जहाँ पे मैं यूकी और सुसुमी के साथ गया, और वहाँ का केक मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी लेके आ गया ताकि तुम भी टेस्ट करो। तो वह उसका शुक्रिया करती है। दूसरी तरफ हम लोग यूकी को देखते हैं जो कि काफी उदास बैठ के अंधेरे में कार्टून देख रही होती है, जिसमें ये चल रहा होता है कि हम लोग 100 दोस्त बनाएंगे, और यही बात यूकी भी बता रही होती है कि उसने भी 100 दोस्त बनाने का सोचा था, लेकिन उससे एक भी दोस्त नहीं बने थे, जिस वजह से वो इससे पीछे हट गई थी, और वो बात उसे अभी भी याद है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं स्कूल जाती हूँ और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, और शिनतारो मेरा फ्रेंड भी बन चुका है, तो मुझे 100 दोस्त की कोई जरूरत नहीं है, वो 100 के बराबर है। तो फिर फोन में एक मूवी देखती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है, तो वो शिनतारो को भी इनवाइट करने का सोचती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी 3 बजे शिफ्ट खत्म हो जाएगी, और वो शिनतारो को सरप्राइज देने का सोच रही थी, और वो शिनतारो के बारे में सोच के काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो सो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में यूकी आ जाती है शिनतारो के वर्कशॉप पर, जहाँ पर वो आ तो जाती है लेकिन वो देखती है कि वहाँ पे बाकी सभी लोग भी होते हैं। तो वो पूछती है तुम सब यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वह बताती है कि शिनतारो ने मुझे इन्वाइट किया। लिलिस्का कहते हैं कि मैंने सुना शिनतारो यहाँ पे काम करता है, इसलिए मैं यहाँ पे देखने के लिए आ गई। ये सोई बताती है कि मुझे लिलिस्का ने इनवाइट किया, और यूकी कहती है कि मैं बाहर से जा रही थी तो मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आ गई। लेकिन वो झूठ बोली होती है, उसे तो शिनतारो से मिलना था। और यहाँ पीछे से शिनतारो का बॉस काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है क्योंकि जो शिनतारो वो काफी ज्यादा लड़कियों में फेमस है। शिनतारो कहता है तुम यहाँ पे कस्टमर बन के आई हो ना, तो तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन यूकी बताती है कि वो यहाँ पर उसे मूवी देखने के लिए चलने के लिए बुलाने के लिए आई है क्योंकि उसकी 3 बजे शिफ्ट पूरी हो जाएगी ना। लेकिन शिनतारो मना कर देता है और वो उससे सॉरी मांगते हुए कहता है कि जो नेक्स्ट शिफ्ट पे आने वाला था उसे कुछ काम था, इसलिए मैं आज उसकी जगह पे शिफ्ट लूंगा, यानी कि मैं अब 6 बजे फ्री हूँगा। और ये सुन के तो यूकी काफी तो शौक होती है और वो बताती है कि जो लास्ट स्क्रीनिंग होने वाली है वो 3:30 पे होगी। ये सुन के शिनतारो सॉरी मांगता है। तभी सुसुमी कहती है कि मैंने इसका ऐड देखा था और ये मुझे मूवी अच्छी लगी, और वो तोबा को भी दिखाती है तो वो उसे भी काफी अच्छी लगती है। तो फिर वो लिलिस्का और हिया से भी पूछती है तो वो लोग हाँ कहते हैं। यूकी कहती है पर मैं तो शिनतारो के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन जो तोबा होती है वो तो एक एंजल होती है, इसलिए उसे मूवी के बारे में पता नहीं होता है। तो वो कहती है क्या मूवी देखने का मतलब ये होता है कि हम लोग मूवी के अंदर चले जाएंगे?
लेकिन सिंतारो कहता है कि मूवी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत बड़े पर्दे लगे होते हैं और वहाँ पे एक स्क्रीन पे मूवी चलती है जिसे हम बैठ के देखते हैं सिनेमा हॉल में। ये सुन के तो तोबा को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और फिर सभी लोग मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं और यहाँ यूकी पीछे से कह रही होती है कि मुझे अपने दोस्त के साथ मूवी देखना था और वैसे भी इन लोगों के साथ जाने का मेरा क्या ही फायदा। यहाँ पे बाकी सारी लड़कियां मूवी के रिलेटेड ही बात करे होते हैं लेकिन यहाँ पे सिंतारो नहीं था, इसलिए यूकी को पता नहीं था कि वो क्या बात करे और उसका घर जाने का मन कर रहा था। तभी तोबा यूकी से कहती है कि मैं मूवी देखने के लिए काफी एक्साइटेड फील कर रही हूँ। फिर वो लोग सिनेमा के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग कुछ खाते हैं और यूकी पॉपकॉर्न लेने का सोचती है लेकिन वो एक बंदे के लिए काफी ज्यादा महंगा होता है, इसलिए सुसुमी वहाँ पे आती है और कहती है कि हम दोनों शेयर कर लेंगे एक दूसरे में। यूकी इसके लिए मान जाती है और अब वो लोग हॉल में आ जाते हैं जहाँ पे लाइट बंद हो जाती है तो तोबा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अंधेरे में काफी ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ इसलिए सॉरी। लेकिन यूकी कहती है कि कोई बात नहीं। तो फिर मूवी स्टार्ट हो जाती है और मूवी खत्म होने के बाद यूकी काफी ज्यादा अच्छा फील करती है, कहती है ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और दोस्तों में तोबा को ओपिनियन पूछती है तो वो कहती है कि ये घर में मूवी देखने से काफी ज्यादा अच्छे थे, इसके विजुअल स्टोरी इसकी साउंड काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। यहाँ यूकी तो कह रही होती है कि काश ये मूवी मैं सिंतारो के साथ भी देख सकती। लिलिश्का कहती है कि जब ये मूवी स्क्रीन पे आ जाएगी तब हम लोग इसे क्लब रूम में एक साथ देखेंगे। तो ये सुनते ही सुसुमी और यूकी कहती है हाँ हम भी देखेंगे। अब वो सभी लोग शाम के 6 बजे सिंतारो से मिलने का डिसाइड करते हैं और वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग मूवी के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। पीछे से यूकी अपने मन में कह रही होती है कि सिंतारो से मुझे अभी मिलना है लेकिन उसके लिए भी अभी 1 घंटा और वेट करना होगा। तभी लिलिश्का हिसोई से उसकी स्टोरी पूछती है तो हिसोई बताती है कि बहुत सारे सीन को कट कर दिया गया और बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वो किसी और से बुलवाए गए, जैसे कि जो मेन कैरेक्टर की सिस्टर ने बोलना था वो कैट से बुलवाई गई। तभी यूकी एक वर्ड को बोलती है तो वो कहती है कि हाँ ये भी मेन कैरेक्टर की सिस्टर ने बोलने लेकिन कैट से बुलवाई गई। और ऐसे ही यूकी उनकी कन्वर्जेशन में ज्वाइन कर जाती है और फिर वो लोग काफी ज्यादा बातें करते हैं मूवी के बारे में और फिर वो लोग बहुत जगह घूमते भी हैं। और यूकी अपने मन में कह रही होती है कि ये पहली बार है कि मैं सिंतारो के बिना मजे कर रही हूँ। तभी तोबा यूकी से कहती है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे ये मूवी एक्सपीरियंस कराने के लिए। ये मेरा पहली बार था कि मैंने मूवी देखी। बाकी सभी भी उससे यही कहते हैं कि अगर तुम मूवी का आइडिया नहीं लेके आते तो हम लोग इतनी अच्छी मूवी नहीं देखते साथ में। यूकी अपने मन में सोचती है कि मैं एक बच्चे की तरह इन लोग पे जेलस कर रही थी कि ये सिंतारो के फ्रेंड्स हैं और ये सिंतारो के पास क्यों है, जिस वजह से मैं इन लोग से बात भी नहीं कर पा रही थी। और फिर वो शर्माते हुए कह देती है कि आज के लिए शुक्रिया, तुम सब मेरे दोस्त ना होते हुए मेरे साथ हैं। और ये सुन के तो सभी लोग शॉक, ये बोल क्या रही है। लिलिश्का कहते हैं कि हम लोग तो पहले से दोस्त हैं। तो वो कहती है कि नहीं तुम सब तो सिंतारो के दोस्त हो। तो सुसुमी समझाती है कि हम लोग एक साथ एग्जाम की तैयारी करी और हम लोग एक साथ फेस्टिवल भी गए, हम लोग दोस्ती है पहले से। यूकी कहती है वो सब तो सिंतारो की वजह से हुआ है, अब मैंने तो कभी भी तुमसे दोस्त बनने के लिए पूछा ही नहीं। तो सुमी कहती है कि बिना कहे भी दोस्त बन सकते हैं। यूकी कहती है क्या तुम सब मेरे दोस्त हो। तो तोबा कहती है हाँ हम सभी तुम्हारे दोस्त हैं। ये सुनते ही यूकी यहाँ से भाग जाती है। वो ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती है कि उसे इतने सारे दोस्त मिल गए और वो खुशी कैसे जाहिर करे। और ये सब सिर्फ सिंतारो की वजह से हुआ होता है, इसलिए वो उसका शुक्रिया कर रही होती है क्योंकि अगर वो नहीं होता तो वो उन लोगों की दोस्त कभी नहीं बन पाती। तभी वो सिंतारो के सामने आ जाती है, जो देख के वो अपने मन में कहती है कि सिंतारो कोई मेरा नॉर्मल फ्रेंड नहीं है, वो मेरे लिए स्पेशल है। और फिर वो उससे कहती है कि तुम मेरे एक नॉर्मल फ्रेंड नहीं हो, तुम मेरे बेस्टी हो। तभी सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं तो सिंतारो उन लोगों के पास चले जाता है और यूकी अपने मन में कह रही होती है क्या बेस्टी बनना भी सही है। नेक्स्ट दिन में रात हो जाती है और सिंतारो और तोवा दोनों ही बाथटब में अपने पैर डुबोए रखते हैं और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों का एयर कंडीशनर खराब हो चुका है और गर्मी से बचने के लिए यही एक रास्ता है। और जो तोबा होती है वो अपने कपड़ों से हवा कर रही होती है तो वो उसके पैरों को देख शर्मा जाता है और वो कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ, बाहर में ठंडी हवा आएगी। और वो जैसे विंडो खोलता है उसके सामने लिलिश्का आ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें स्मेल करने के लिए हूँ, लेकिन वो जैसे स्मेल करती है उसके अंदर से बदबू आ रही होती है, इसलिए वो कहती है तुम्हें बात ले लेना चाहिए। फिर तोबा भी बाहर आ जाती है और लिलिश्का उन्हें अकल्ट समर कैंप की इनविटेशन कार्ड देती है। सिंतारो कहता है कि हम लोग अकल्ट मेंबर्स नहीं है। ये सुनकर लिलिश्का हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। वो बताती है कि ये 2 दिन का होने वाला है और इसमें हॉट स्प्रिंग और बीच भी है। और वो ये भी बताती है कि मैंने यूकी और सुसुमी से भी पूछा लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सिंतारो जाएगा तो वो दोनों भी जाएंगे। वो कहता है ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, तुम अपना समझो। तो जो लिलिश्का होती है वो तो जिद ही करने लगती है। वो कह रही होती है तुम्हारे इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, तुम्हें बस हाँ करना है।
सिंतारो कहता है वहाँ एसी होगा, वो कहती है हाँ। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बस है नारा और बाय।